नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन। स्वागत है आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। इस वीडियो का टॉपिक है नियरेस्ट टू करेक्ट क्वेश्चंस। केबीसी रजिस्ट्रेशन के लेवल 2 में पूछे जाने वाले नियरेस्ट टू करेक्ट क्वेश्चंस का पार्ट 2, जिसका उत्तर नंबर में रहता है। इससे पहले नियरेस्ट टू करेक्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 चैनल पर अपलोडेड है। और केबीसी 12 कौन बनेगा करोड़पति 12वां सीजन का रजिस्ट्रेशन 9 मई 2020 से शुरू हो जाएगा और 9 मई से लगभग 15 दिनों तक हर रात 9 बजे सोनी टीवी पर केबीसी रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आए। और अगर आप किसी कारणवश टीवी पर ये क्वेश्चन न देख पाएं तो यही सेम क्वेश्चन आपके मोबाइल पर सोनी लिव ऐप पर मिल जाएगा, सोनी लिव ऐप, और फेसबुक पर सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन नामक पेज पर मिल जाएगा। अगर आप केबीसी रजिस्ट्रेशन के लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नियरेस्ट टू करेक्ट क्वेश्चंस के पार्ट 1 में मैंने केबीसी रजिस्ट्रेशन के लेवल 1 और लेवल 2 की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और नियरेस्ट टू करेक्ट क्वेश्चंस के पार्ट 1 में मैंने एक जानकारी दी थी कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करते हैं। पर अब इसमें प्लीज सुधार करिएगा, क्योंकि 1952 से 2020 तक जरूर राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते थे। पर अब जनवरी 2020 में इसे 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया। इसीलिए अब राष्ट्रपति संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में ही 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। प्लीज करेक्शन पर ध्यान दें। और अब फर्स्ट नियरेस्ट टू करेक्ट क्वेश्चंस। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी वर्षगांठ मनाई? विच एनिवर्सरी डिड द भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेट इन 2020? तो 2020 में 40वीं वर्षगांठ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने मनाई। 40वीं वर्षगांठ। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना अप्रैल माह में हुई थी और 6 अप्रैल 2020 को बीजेपी की स्थापना को 40 वर्ष पूरे हुए। और यही क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की स्थापना कब हुई, व्हेन वाज द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एस्टैब्लिश्ड, तो नंबर आएगा 1980। बीजेपी की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। और भारत की सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एस्टैब्लिश्ड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई। भारत की सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी यानी ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, यानी भारत की आज़ादी से पूरे 61 वर्ष पूर्व। और कांग्रेस की स्थापना साल के अंतिम महीने दिसंबर में हुई थी। तो 28 दिसंबर 2020 तक INC पार्टी को 135 वर्ष पूरे हो जाएंगे। एक बार फिर ध्यान दें, भारत की आज़ादी से 61 वर्ष पूर्व कांग्रेस की स्थापना हुई और दिसंबर 2020 तक कांग्रेस की स्थापना को कंप्लीट 135 वर्ष होंगे, 135 ईयर्स कंप्लीटेड। और अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सदी में हुई, यानी इन विच सेंचुरी वॉज INC पार्टी एस्टेब्लिश्ड, तो 19th सेंचुरी 19वीं सदी, और बीजेपी फाउंडेड इन 20th सेंचुरी 20वीं सदी में। और बीजेपी की स्थापना INC की स्थापना के कितने वर्षों बाद हुई, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कितने वर्षों बाद भाजपा की स्थापना हुई? After how many years of the establishment of Indian National Congress, the BJP was founded? तो 94 वर्षों बाद
कांग्रेस की स्थापना के 94 वर्षों बाद भाजपा की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई और बीजेपी या भाजपा की स्थापना 1980 अप्रैल 1980 1980 में हुई। इसीलिए कांग्रेस और भाजपा के स्थापना वर्षों में 94 वर्षों का अंतर है, 94 इयर्स डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना किस वर्ष की गई? In which year was the World Health Organization or WHO established? तो WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में हुई, यानी 72 वर्ष पहले। हू की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई, इसीलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और ये हू का लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड? 1896 में एथेंस, ग्रीस, यूनान से प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट एथेंस, ग्रीस इन 1896। और ओलंपिक्स पर डिटेल जानकारी के लिए चैनल पर हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स के और इंडिया एट ओलंपिक्स के वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया? महाभारत वॉर वॉज fought for how many days? तो 18 दिनों के लिए, for 18 days। महाभारत का युद्ध या कुरुक्षेत्र का युद्ध जो पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया 18 दिनों तक लड़ा गया था। और महाभारत युद्ध में कौरव सेना के प्रमुख सेनापति कमांडर इन चीफ 10 दिनों तक भीष्म पितामह थे और 11वें से 15वें दिन तक द्रोणाचार्य कौरवों के प्रमुख सेनापति थे और इसके बाद 16वें और 17वें दिन कर्ण कौरव सेना के सेनापति थे और 18वें दिन कौरव सेना के प्रमुख सेनापति थे सलीम और 18वें दिन की रात्रि के समय सेना नायक रहे अश्वत्थामा। तो ये 5 सेनापति क्रमशः कौरव सेना के रहे और पांडवों के प्रमुख सेनापति कमांडर इन चीफ थे धृष्टद्युम्न और कौरवों के इन सेनापतियों में से भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था 58 दिनों तक 58 डेज तक बाणों की सैया पर लेटने के पश्चात सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण त्यागे थे। मतलब भीष्म पितामह कितने दिन तक बाणों की सैया पर रहे? तो 58 डेज, 58 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉबी फिल्म किस वर्ष रिलीज हुई थी? इन विच ईयर वॉज द बॉबी फिल्म रिलीज्ड? तो 1973 में बॉबी फिल्म रिलीज हुई थी। बॉबी फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी जो ऋषि कपूर की मुख्य अभिनेता के तौर पर पहली फिल्म थी। बॉबी फिल्म के लिए ऋषि कपूर को 1974 में फिल्म फेयर फॉर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। वैसे तो ऋषि कपूर को कई सारे अवार्ड मिले, लेकिन 2008 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। बॉबी इनकी मुख्य अभिनेता के तौर पर पहली फिल्म थी, पर ऋषि कपूर का फर्स्ट ऑन स्क्रीन अपीयरेंस तो जब वे 3 साल के थे तब श्री 420 में एक कैमियो रोल था। श्री 420 1955 में रिलीज हुई थी और बाल कलाकार के तौर पर उनकी डेब्यू मूवी थी मेरा नाम जोकर, जो 1970 में रिलीज हुई थी, जिसमें ऋषि कपूर ने राज कपूर के बचपन का रोल किया था, जिसके लिए इन्हें 1970 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर चाइल्ड आर्टिस्ट मिला, यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बाल कलाकार के लिए। और 2019 में रिलीज
द बॉडी उनकी अंतिम फिल्म थी, लास्ट मूवी द बॉडी। और 2020 में मृत्यु के वक्त एक फिल्म अधूरी रही उनकी, वो थी शर्मा जी नमकीन। और एक फिल्म उन्होंने निर्देशित की, वो थी आ अब लौट चले, 1999 की मूवी, 1999 में बनाई। और ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी का नाम भी याद रख लीजिए, खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। और इनका निक नेम था चिंटू। ऋषि कपूर का निधन 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की उम्र में हो गया। 1952 टू 2020, 67 ईयर्स। और उससे एक दिन पहले बॉलीवुड के एक और दिग्गज अभिनेता इरफान खान का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1967 टू 2020, 53 ईयर्स। इरफान खान ने कई टीवी सीरीज, बॉलीवुड मूवीज और हॉलीवुड में भी काम किया है। इनके फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 में मीरा नायर द्वारा निर्देशित फिल्म सलाम बॉम्बे से हुआ और 2011 में इन्हें भारत सरकार ने 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से भी नवाजा। उनकी 2012 की पान सिंह तोमर फिल्म के लिए 60वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2012 में इरफान खान ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी प्राप्त किया था। नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर 2012 इरफान खान पान सिंह तोमर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। और इसी रोल के लिए इरफान खान को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। मतलब पान सिंह तोमर के लिए फिल्म फेयर और नेशनल फिल्म अवार्ड दोनों के बेस्ट एक्टर का अवार्ड इरफान खान को मिला था। और फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्हें 2018 की हिंदी मीडियम के लिए भी मिला था। और हिंदी मीडियम की सीक्वल मूवी अंग्रेजी मीडियम उनकी अंतिम फिल्म थी। और जैसा मैंने बताया KBC 12 का रजिस्ट्रेशन 9 मई से शुरू हो जाएगा और 11 मई से लगभग कॉल आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए देश में लॉकडाउन के दिनों की टोटल संख्या मैं बता देती हूँ। अब तक टोटल लॉकडाउन 54 डेज 54 दिनों का हुआ है। पहला लॉकडाउन 21 दिनों का 21 डेज का और दूसरा 19 डेज 19 दिनों का, यानी पहला और दूसरा लॉकडाउन मिलाकर 40 दिन और तीसरा लॉकडाउन 14 डेज 14 दिनों का। तो अब तक तो टोटल 54 डेज 54 दिनों का लॉकडाउन हुआ। पर अगर रजिस्ट्रेशन होते होते अगर नंबर बढ़ जाए तो अपडेट कर लीजिएगा या पिन कमेंट पढ़िएगा, उसमें मैं ज़रूर अपडेट करूँगी। और वुहान से दिल्ली का डिस्टेंस भी याद कर लीजिए, 3695 किलोमीटर। अब 3500 या 3600 किलोमीटर याद कर लीजिए। ये वुहान शहर चीन देश का वो शहर है जहां से नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की शुरुआत हुई थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने सोशल ग्रुप्स में शेयर अवश्य करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखकर भेजें। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। Thanks a lot and best of luck.